तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी एंड इन पॉइंट्स को सुनकर आपको रेमेडी को गैस करना है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो पॉइंट है वो है हेडेक एंड पाइल्स ऑल्टरनेट विद लम्बैगो। मतलब हेडेक और पाइल्स की जो प्रॉब्लम है वो लम्बैगो के साथ ऑल्टरनेट करती है। मतलब कभी हेडेक और पाइल्स हो गया तो कभी लम्बैगो हो गया, फिर कभी लम्बैगो हो गया तो कभी हेडेक एंड पाइल्स हो गया। लम्बैगो मीन्स लोअर बैक का पेन। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इस रेमेडी में क्या है, अवर्जन टू मीट भी एक सिम्टम है। मतलब मीट जो है उसको ना मीट को वो नापसंद करता है। तीसरा है डायरिया फ्रॉम बियर। बियर की वजह से डायरिया है इस रेमेडी में। फोर्थ है लिलिएसी फैमिली का है। फिफ्थ है म्यूकस इन जेली लाइक लम्प्स फ्रॉम थ्रोट और रेक्टम। म्यूकस जो होगा वो जली लाइक लम्प्स के फॉर्म में होगा। ठीक है। मतलब म्यूकस जो है वो लम्प्स के फॉर्म में होगा, वो भी जली लाइक होगा। एंड कहाँ से म्यूकस होगा? थ्रोट से निकलेगा एंड रेक्टम से निकलेगा। सिक्स्थ पॉइंट है डायरिया इमिडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग विद वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्पिंस्टर एनाई ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन मॉर्निंग। इनको डायरिया होता है इमिडिएटली खाने के बाद एंड कुछ भी पीने के बाद, और साथ में इनमें वांट ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है इन स्पिंस्टर एनाई। मतलब उनके एनस में जो स्पिंस्टर है उनमें उनको लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। एंड इस वजह से ऑब्वियसली अगर लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायरिया होगा, है ना। तो लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है स्पिंस्टर, तो इसलिए इनवॉलेंट्रीली स्टूल पास हो रहा है, मतलब कि डायरिया है। तो डायरिया इनको है इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। साथ में वांट ऑफ कॉन्फिडेंस है इन स्पिंस्टर एनाई ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड उनको सुबह सुबह बेड से जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि उनको डायरिया आता है, क्योंकि उनको डायरिया पास करना है, उनको अर्ज है डायरिया पास करने की। सेवन्थ है कॉलिक अटैक्स प्रिसीडेड बाय ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन। मतलब कि कॉलिक अटैक्स मतलब जो पेट दर्द होता है उससे पहले उनको ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन मतलब ऑब्स्टिनेट मतलब स्टब बॉन्ड मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड वो होते हैं। एंड देन कॉलिक अटैक्स आते हैं। कॉलिक अटैक्स मतलब कि पेट में दर्द वगैरह। ठीक है। तो कॉलिक अटैक्स जो होंगे उससे पहले उनका ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन मतलब कॉन्स्टिपेशन की वजह से उनमें कॉलिक अटैक्स देखने को मिल रहे हैं हमें। नेक्स्ट है रम्बलिंग बिफोर स्टूल्स। मतलब स्टूल से पहले रम्बलिंग मतलब गुड़ की आवाज़ होती है। ठीक है। जैसे स्प्लैशिंग होता है ना कि ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है, तो रम्बलिंग में होगा कि हवा भरा जैसे एयर की वजह से, या फ्लैचुलेंस वगैरह है, फ्लैचुलेंस वगैरह है उसकी वजह से, मतलब एयर वगैरह है, गैस बन रखी है, इसकी वजह से रम्बलिंग साउंड है उनको, वो भी स्टूल से पहले है इसमें। उसके बाद नाइन्थ है एप्पल्स क्रेविंग लाइक एंटीमोनियम टार्ट। इनको भी एप्पल्स क्रेविंग, इस रेमेडी में भी एप्पल्स क्रेविंग है जैसे कि एंटीमोनियम टार्ट में होता है। टेंथ है हेमरॉइड्स हेमरॉइड्स, हाँ, जिनके हेमरॉइड्स हैं वो है ब्लू लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स। हेमरॉइड्स जो है इनके ब्लू कलर के हैं और एसिड प्रोड्यूट करते हैं जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह दिखते हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री जो है इस रेमेडी के कॉम्प्लीमेंट्री में है सल्फ़र। मतलब इस रेमेडी का जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है वो सल्फ़र के साथ है। तो अब इन 11 पॉइंट्स के बेसिस पे आई होप आप उस रेमेडी को गैस कर सकते हो। तो मैं आंसर आपको रिवील कर देती हूँ, आप पॉज करके सोच भी सकते हैं आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है अलॉज सॉकोट्रीना। ठीक है। तो अलॉज सॉकोट्रीना जो रेमेडी है उसमें हमें ये सब सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं।